प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ फिर उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे मिलता है, क्या क्या योग्यताएं होती है, कौन इन्हें राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है, क्या क्या प्रावधान है, किस नियम के तहत ये दर्जा दिया जाता है। यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में जो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें गुजरात में आम आदमी पार्टी ने राज्य स्तरीय, वहाँ के राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। इस प्रकार से वह फिर राष्ट्रीय दल बनने की योग्यता कायम कर चुका है, इसलिए यह चर्चा में है। हम इसमें जानेंगे आगे कि हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल कुल कितने हैं और जो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय दल होते हैं उन्हें सरकार से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है। आइए प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, मान्यता एवं शर्तें। मान्यता कौन देता है, शर्त कौन सी होती है? तो चर्चा में क्यों है कि अभी गुजरात का में चुनाव हुआ था, विधानसभा का गुजरात विधानसभा चुनाव हुआ था। उसमें आम आदमी पार्टी ने 12.92% वोट शेयर प्राप्त किया और 5 सीटें भी, विधानसभा में 5 सीटें भी हासिल कर ली और राष्ट्रीय पार्टी बनने की योग्यता हासिल कर ली है। क्यों? क्योंकि 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा होने पर राष्ट्रीय पार्टी बनने की योग्यता कायम हो जाती है, मिल जाती है। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी, पंजाब में भी और गोवा में भी राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में इसे मान्यता मिल गया है। अब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने की शर्तें क्या है? यह 3 शर्त है। इसमें से कोई एक भी शर्त अगर कोई दल पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य स्तरीय दल प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो जानते हैं कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के लिए क्या शर्त है। ये 3 शर्त है। इसमें से कोई एक शर्त अगर पूरा कर ले, कोई एक शर्त पूरा कर ले कोई भी पार्टी, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। यह दर्जा कौन देता है? तो हमारा चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग किसके तहत देता है? तो इसके लिए चुनाव चिन्ह आदेश अधिनियम 1968 के तहत इस प्रकार राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। अब देखते हैं पहले ही हमारी शर्त क्या है। पहली शर्त यह है कि किसी पार्टी ने, यदि किसी पार्टी ने कम से कम अलग अलग 3 राज्यों में, कितने 3 राज्यों में मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त की हो। मतलब अगर कोई पार्टी ए है, वो यूपी में, बिहार में और राजस्थान में, अलग अलग राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में मिलाकर जो इस समय वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं उसका 2% प्राप्त की हो, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए वह योग्य हो जाती है। 2% से यहाँ तात्पर्य है कुल सीटों का 11 सीटें, 11 लोकसभा की सीटें अगर वो प्राप्त कर ली है पार्टी तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। या लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में वह दल किसी भी 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करे और इसके अलावा वह 4 लोकसभा सीटें जीते। या ये कंडीशन अगर नहीं उसके पास है तो दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी पार्टी लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के आम चुनाव में किसी भी 4 या उससे अधिक, न्यूनतम 4 राज्यों में जितना वोट और इसके साथ ही 4 लोकसभा की सीटें उसके पास हो। अगर ये भी नहीं है तो तीसरी शर्त, यदि किसी दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। यही जो तीसरी कंडीशन है, यदि किसी दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो वह राष्ट्रीय दल होने का दर्जा, योग्यता अपनी बना लेता है। आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हुआ है। पहले से आप दिल्ली में, पंजाब में और गोवा में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला था। गुजरात में आम चुनाव हुआ, उसमें 12.92% मत प्राप्त इन्होंने किया आम आदमी पार्टी ने और 5 विधानसभा की सीटें भी जीती, तो वहां पर भी वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल कर ली है। अब 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो इसलिए इसे अब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। खैर, वर्तमान में अभी भारत में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके बारे में जानते हैं। या राष्ट्रीय पार्टी जो है वो कौन कौन सी है, किस अधिनियम के तहत चुनाव आयोग द्वारा इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है? तो चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों को, किसी को भी नहीं मिलेगा। ऐसे राजनीतिक दल जो पंजीकृत हैं, चुनाव आयोग कौन देता है? चुनाव आयोग। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा
किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या राज्यपाल के द्वारा। तो चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे राज्य स्तरीय पार्टी हो, उसका दर्जा दिया जाता है। तो चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों को, कोई भी राजनीतिक दल नहीं, जो पंजीकृत राजनीतिक दल होगा उसको चुनाव चिन्ह आदेश 1968 या चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत अगर वो निर्धारित शर्त पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाता है। निर्धारित शर्त हमने राष्ट्रीय दल का देखा ही, अब राज्य स्तरीय दल बनने के लिए क्या निर्धारित शर्त है उसको भी पढ़ेंगे। 8 राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय जनता पार्टी BJP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, और 9वीं पार्टी कौन बनेगी? हमारी आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त कर ली है। INC, BJP, CPI, CPIM, TMC, PSP, NCP और NPP 8 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। ये रही हमारी राष्ट्रीय पार्टी बनने की योग्यता। कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? अब देखते हैं जो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्त क्या है। यह 4 शर्तें लिखी गई है, इसमें से कोई एक शर्त अगर कोई राजनीतिक दल पूरा करता है तो चुनाव आयोग द्वारा उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। हमारी पहली शर्त क्या है कि यदि कोई पार्टी विधानसभा की कुल सीटों का न्यूनतम 3% सीट या विधानसभा की न्यूनतम 3 सीटों पर जीत हासिल करे, इसमें से जो भी अधिक हो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं तो 3% सीट मतलब 12 सीट, और 3 सीट इसमें जो अधिक हो, अर्थात अगर उत्तर प्रदेश में इस शर्त के अनुसार किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना होगा तो उसे कम से कम 13 सीटें चाहिए। विधानसभा के आम चुनाव में 13 सीटें अगर कोई पार्टी प्राप्त करती है तो उसे चुनाव आयोग द्वारा राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। या अगर ये शर्त पूरी नहीं करता है तो दूसरी शर्त कि यदि लोकसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल के द्वारा 25 प्रति लोकसभा में सीटों पर 1 सीट उसके पास हो, जीती हो, पास हो मतलब जीती हो। यदि लोकसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल द्वारा, उस राजनीतिक दल मतलब जिसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा लेना है, उस राजनीतिक दल ने उस राज्य के हिस्से की प्रति 25 लोकसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट जीती हो। अगर उत्तर प्रदेश में वैसा प्राप्त करना है तो 80 है तो 25 पर 1 तो 80 पे न्यूनतम 4 अगर लोकसभा की सीटें इसके पास आ जाता है किसी पार्टी के पास तो उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर ये दोनों शर्त भी नहीं पूरी करता है तो तीसरी शर्त अगर पूरी कर ले, यदि किसी पार्टी को यदि कोई पार्टी एल से लोकसभा, VS से विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, कम से कम कुल वैध मत जितने प्राप्त हुए हैं उसमें उसका 6% प्राप्त करती हो और इसके साथ ही साथ कम से कम 1 लोकसभा की सीट या 2 विधानसभा की सीट जीतती है। यदि कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% कम से कम प्राप्त करती हो और इसके साथ ही साथ कम से कम 1 लोकसभा की सीट या 2 विधानसभा की सीट जीतती है। अगर ये तीनों शर्त भी अगर मान लीजिए कोई पार्टी नहीं पूरी करती है तो चौथी शर्त ये है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा में कोई सीट न जीते, सीट ही जीतने में विफल हो जाए, लेकिन जो कुल वैध मत प्राप्त हुए हैं, पड़े हैं, उसका 8% अगर उस पार्टी को मिल जाता है तो वह उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्या है चौथी शर्त? सबसे आसान शर्त यही है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कोई भी सीट न प्राप्त कर पाती हो, लेकिन वह उस राज्य में अर्थात जिस राज्य में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है, डाले गए कुल वैध मतों में से 8% मत प्राप्त करती हो। अब सब चीज़ लाभ पर ही आधारित होता है। हम क्यों इतना परेशान होंगे कि हमें राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाए, राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाए? क्योंकि अगर राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है तो इसके कई फायदे होते हैं चुनाव के समय। पहला फायदा कि अगर वह अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेगा, अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो किसी भी प्रदेश में एक ही सिंबल रहेगा, हर प्रदेश में उस पार्टी के कैंडिडेट का वह चुनाव लड़ेगा उसी सिंबल से। अगर राज्य में है तो राज्य में दूसरा कोई सिंबल नहीं देगा।
अगर देखिए, अगर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर उसके पक्ष से कोई विधायक या एमपी का लड़ेगा तो हाथ का पंजा जो उसका चुनाव निशान है वही है। दूसरी कोई भी पार्टी, चाहे पंजीकृत हो चाहे गैर पंजीकृत पार्टी हो, चुनाव लड़ रही हो, वो वह चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं कर पाएगी। दूसरा, अगर राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी से आप नामांकन करने जाते हैं चुनाव के समय तो आपको एक ही प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। ये उद्देश्य कथन में कई बार पूछा गया है कि अगर कोई पार्टी, अगर कोई दल राज्य स्तरीय दल है या राष्ट्रीय दल है तो नामांकन के समय उसके प्रत्याशी के नामांकन के समय कुल कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है, तो एक प्रस्तावक। अगर निर्दल रहता है या राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और कोई चुनाव लड़ने जाता है, नामांकन करने जाता है, जिसे पर्चा भरने जाता है, नामांकन या पर्चा भरना कहा जाता है आम भाषा में, तो उसे 2 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। लेकिन वही अगर राज्य स्तरीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का वह सदस्य कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, तो उसे केवल एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा फायदा ये होता है, ये 1 2 3 क्रम में लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है कि इसका क्रम ऐसे ही है, और भी है जो महत्वपूर्ण है वो लिखा गया है। तो ये है कि पार्टी के कार्यालय हेतु सरकार द्वारा भूमि और भवन दिया जाता है, निर्माण। इसीलिए आप देखते होंगे कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का कार्यालय, अगर केंद्र में सरकार है तो प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जनपदों में उसका पार्टी कार्यालय बन के तैयार हो जाता है। अगर राज्य स्तरीय पार्टी है, राज्य में उसकी सरकार है, तो उस राज्य के प्रत्येक जनपदों में छोटे छोटे इकाइयों तक भी कार्यालय स्थापित हो जाता है। इसका एक फायदा है कि पार्टी कार्यालय हेतु सरकार द्वारा भूमि और भवन निर्माण हेतु पैसा मिलता है, या भूमि या भवन भी मिल जाता है। उसके बाद चुनाव के समय हम अपना जब प्रचार करते हैं तो राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पार्टी का अगर कोई उम्मीदवार है तो उसे आकाशवाणी और दूरदर्शन में चुनाव प्रचार हेतु, प्रसारण हेतु समय मिलता है। अगली चीज़ क्या है कि स्टार प्रचारक नामित करने की सुविधा हो जाती है कि हम इस पार्टी के अमुक अमुक स्टार प्रचारक है, इस पार्टी के अमुक अमुक स्टार प्रचारक हैं, वो लोग जाएंगे और चुनाव जीतने में, अब चुनाव अपनी नीतियों को, अपने विचारों को हम बनेंगे तो क्या करेंगे उसको बताने में आसानी हो जाएगी स्टार प्रचारकों के माध्यम से। लेकिन वह अधिकतम कितने स्टार प्रचारक नामित कर सकते हैं, तो 40 स्टार प्रचारक अधिकतम वो नामित कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण कक्षा इसलिए थी क्योंकि 9वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी आ रही है, क्योंकि उसे गुजरात चुनाव हुआ था। विधानसभा का चुनाव तो 3 राज्यों में हुआ था, लेकिन गुजरात में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, उस लायक वो योग्यता कायम कर चुका है। और उसके गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी बनने के साथ ही साथ 3 राज्यों में वो पहले से ही राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला था, तो अब 4 राज्य स्तरीय पार्टी हो गई, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की योग्यता आ गई है। यह करंट अफेयर्स की कक्षा है। आप लोगों को कक्षाएं कैसी लगती है, आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, अपने विचार दीजिए, अपने सुझाव दीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। आप हमें फ़ोन के माध्यम से भी अपनी बातों को बता सकते हैं, कक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, आपको क्या चाहिए, किस विषय को ज़्यादा इस कक्षा में फोकस किया जाए, आदि तमाम तरह की जो शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं उसको आप बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर 7081788388 है। आप हमसे फेसबुक पेज के द्वारा फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, कूम पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जितने सोशल साइट्स हैं उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको @ILWIN क्लासेस फॉलो करना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी जुड़े रहिएगा। जय हिंद।